अस्सलाम वालेकुम, आई एम महानूर राहील। आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टिंग न्यूट्रिशनिस्ट एट न्यूट्राइट। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेट लॉस जर्नी में हम क्या क्या गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हमारी जर्नी बहुत लंबी और मुश्किल हो जाती है। इफ़ यू वांट टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अच्छा, जो सबसे पहली गलती हम करते हैं, वी फोकस मोर ऑन डोंट्स देन डूज़। नाउ आप कहीं भी कोई भी वीडियो देख लें, कोई भी आर्टिकल पढ़ लें, उसमें हमेशा यही बताया जाता है कि आपने क्या नहीं करना। हमें फोकस करना चाहिए कि हमने क्या करना है एक्चुअली। अगर हम ह्यूमन ब्रेन को देखें तो अगर उसको बोला जाए ना कि आपने ये नहीं करना, तो आपका दिल करता है कि आप वो ही करें। लेट्स से अगर आपको बोला गया कि आपने पिज़्ज़ा नहीं खाना, तो आपका पिज़्ज़ा खाने का ही दिल करेगा। इसीलिए इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप फोकस करें कि आपने क्या क्या करना है। अब जो वेट लॉस जर्नी होती है उसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, बल्कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जस्ट 4 थिंग्स। यू नीड टू ईट हेल्दी, यू नीड टू बी एक्टिव, आपकी लाइफ में स्ट्रेस कम होना चाहिए और आपका स्लीप साइकिल बहुत अच्छा होना चाहिए। अब जब हम फोकस करना शुरू करते हैं कि आपने क्या नहीं करना, तो आपका खाने के साथ एक बहुत नेगेटिव एसोसिएशन बन जाता है। जब नेगेटिव एसोसिएशन बन गया, उसकी वजह से जो आपकी वेट लॉस जर्नी है या जो भी डाइट की आपकी जर्नी है वो आपके लिए मुश्किल बनती जाती है और आप अपने लिए अनअटेनेबल गोल सेट करते हैं। इससे हमारा दूसरा पॉइंट आता है दैट यू शुड बी वेरी क्लियर अबाउट योर गोल्स। अब हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है। आप देखते हो कि किसी ने वेट लॉस किया है कोई 5 kg पर मंथ, और कुछ लोग तो 10 kg पर मंथ इतना भी कर लेते हैं। बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव अ डिफरेंट बॉडी, यू हैव अ डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ योर बॉडी। तो आपने अपने बॉडी के हिसाब से अपने गोल सेट करने हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप 10 kg का गोल सेट कर लो ऑटोमेटिकली विदाउट अंडरस्टैंडिंग योर बॉडी, और बाय द एंड ऑफ द मंथ यू हैव जस्ट लॉस्ट like 2 to 3 kgs, which is really good. Losing 2 to 3 kgs is good. आपको उस पर खुश होना चाहिए, बट जस्ट बिकॉज आपने एक अनअटेनेबल गोल अपने लिए सेट कर लिया था, इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड इनफ फॉर यू. सो यू नीड टू सेट लाइक रियली प्रैक्टिकल गोल्स फॉर यू. नाउ दैट वी आर टॉकिंग अबाउट सेटिंग रियलिस्टिक गोल्स, उसके लिए आपको प्रोफेशनल्स के पास जाना चाहिए, बिकॉज उससे आपको आपके प्रैक्टिकल गोल्स का पता चल सकता है. न्यूट्राइट की वेबसाइट पे देयर आर टूल्स जिसमें आप अपना वेट वगैरह और बाकी डिस्क्रिप्शन आप अपनी ऐड करते हो, और उससे आपको पता चल जाता है कि आपका हेल्दी वेट लॉस कितना होना चाहिए, और पर मंथ का भी आपको उससे पता चल जाएगा. नाउ कमिंग टू आवर सेकेंड पॉइंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी लोग वेट कम करना चाहते हैं वो मील्स को स्किप करने लग जाते हैं या बहुत कम कैलोरीज देने लग जाते हैं. अब वाई इज़न्ट इट प्रैक्टिकल? क्योंकि जब आप मील्स को स्किप करते हो या बहुत कम कैलोरीज लेते हो तो आपकी बॉडी ना फास्टिंग स्टेट में चली जाती है. द थिंग इज़ दैट योर बॉडी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, मोर देन वी कैन अंडरस्टैंड. वो फास्टिंग मोड में चली गई, उसको खाना कम मिल रहा है तो वो खाना कम यूज़ करना शुरू कर देता है, यानी वो रिज़र्व करना शुरू कर देता है. आपके फैट रिजर्व्स बल्कि बढ़ना शुरू हो जाते हैं. तो मील्स को स्किप करने की ज़रूरत नहीं होती. आपने बस अपने मील्स का पोर्शन साइज़ नॉर्मल करना होता है. आपने अपनी कैलोरीज को देखना होता है कि आप ओवरऑल कितना खा रहे हो. यू डू नॉट नीड टू स्किप योर मील्स, यू डू नॉट नीड टू गो टू अ वेरी लो कैलोरी डाइट. Coming to our third point, since we were talking about very low calorie diet, let's talk about crash diets. नाउ ट्रस्ट मी कि अगर कोई ऐसी डाइट होती जिससे आपका वेट कम हो जाता और फिर वहीं पे अटक जाता, तो हम सबको उस डाइट का पता होता और हम सब वो डाइट फॉलो कर रहे होते पतला होने के लिए. बट दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स, बिकॉज हर किसी की बॉडी डिफरेंट होती है, तो हर किसी पे डिफरेंट डाइट्स वर्क करती हैं. जस्ट लेट्स से कि किसी पे कीटो डाइट वर्क किया, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आपके लिए भी कीटो डाइट उतना ही काम करेगा. उसकी बॉडी पे कर गया है, शायद आपकी बॉडी पे ना करे. So you need to understand the basic concept. The basic concept is calorie in and calorie out. आप कितना कंज्यूम कर रहे हो, इससे सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है rather than following a rigid diet. Because if you do that, that's not a very healthy way. It's not practical even. क्योंकि आप डाइट करोगे, आप वेट लूज़ करोगे, लेकिन आप उस डाइट को कितना ही फॉलो कर सकोगे. आपको क्रेविंग्स तो होंगी ना बाय द एंड ऑफ द डे या बाय द एंड ऑफ द मंथ. लेट्स से जब आप वो फिर से खाना शुरू करोगे तो आप नॉर्मल से ज़्यादा खाना शुरू कर दोगे, और जो आपने वेट लूज़ किया हुआ है उससे ज़्यादा आप गेन कर लोगे. नाउ कमिंग टू अ फोर्थ पॉइंट जो कि कनेक्टेड है हमारे पिछले पॉइंट से, कि अगर हमने क्रैश डाइट्स नहीं करनी तो हम कौन सी डाइट पे बिलीव रखें. You do not need to follow any diet. You actually need to consume a balanced diet जिसमें moderate quantities में आपको प्रोटीन, फैट्स और कार्ब्स मिल रहे हों. कुछ लोगों के लिए हाई प्रोटीन डाइट वर्क्स, कुछ लोगों के लिए लो कार्ब डाइट वर्क्स.
सबके लिए डिफरेंट है, आपको अपने कॉम्बिनेशंस को रिकग्नाइज करना पड़ेगा। देन अगैन यू हैव टू कंसल्ट अ प्रोफेशनल फॉर दैट, क्योंकि वो आपको ज़्यादा हेल्प कर सकता है। लेकिन द थिंग इज़ दैट अगर आप बहुत ज़्यादा फ़ैट लोगे, वो भी रिजर्व हो रहा होगा, आप बहुत ज़्यादा कार्ब लोगे और बहुत कम फ़ैट लोगे, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होगा, क्योंकि जितना भी आपकी बॉडी में एक्सेसिव फ़ैट है, एक्सेसिव कार्ब्स हैं, वो फ़ैट में वैसे ही कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। सो द थिंग इज़ दैट यू नीड टू ईट इन मॉडरेशन। हर तरह का आपको खाना खाना चाहिए, वेदर इट बी फैट, प्रोटीन और कार्ब्स, क्योंकि हर तरह का खाना आपको डिफरेंट माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है। तो अगर आप कुछ एक चीज़ स्किप कर रहे हो, देयर इज़ अ वेरी हाई चांस कि आप में माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशिएंसीज हो सकती हैं, सो डू नॉट डू दैट। And secondly, to make a diet work, it has to be moderate, because हर macronutrient का अपना ही रोल होता है बॉडी में। Now coming to our fifth point, let's talk about the trends. So what people do is कि वो अपने meals को skip करते हैं और वो vegetables खाना शुरू कर देते हैं। अब इसमें दो मसले हैं, either you're going to consume a lot of calories or you're going to consume very less calories. Very less क्यों? क्योंकि आप सिर्फ जब vegetables खा रहे होते हो, salads खा रहे होते हो, let's say you're eating like one bowl, तो what you're consuming is around 25 to 50 calories. That's a very low calorie meal. अगर आप बहुत कम कैलोरीज लोगे तो लाइक वी डिस्कस्ड आपकी बॉडी रिजर्व करना शुरू कर देता है, फैट कंटेंट बढ़ता जाता है आपकी बॉडी में। अब हाउ डू यू कंज्यूम मोर वाइल ईटिंग सैलड्स? तो आजकल जो सैलड्स मिलते हैं उसमें डिफरेंट आपको सॉसेस डाली जाती हैं, उसमें मेयो बेस्ड सॉसेस बहुत ज़्यादा होती हैं और उनका कैलोरिक कंटेंट इन टर्म्स ऑफ फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो आइदर यू कंज्यूम अ लॉट ऑफ कैलोरीज और यू कंज्यूमिंग वेरी लेस कैलोरीज। तो इससे बेहतर है कि आप एक प्रॉपर मील खा लो, एक कैलोरिक काउंटेड पोर्शन कंट्रोल्ड प्रॉपर मील खा लो, एंड यू विल बी एबल टू लूज द वेट। ओके, आवर सिक्स्थ पॉइंट इज़ दैट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड कि आप कितनी कैलोरीज को ड्रिंक करते हो, राइट? बिकॉज हम वो तो मेजर कर लेते हैं कि इस खाने में हमें इतना मिला, इस खाने में हमें इतना मिला, लेकिन हम ये अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं कि जो हम पी रहे हैं हमें उसमें कितनी कैलोरीज मिल रही हैं। लेट्स से बहुत सारे लोग फ्रूट जूसेस लेते हैं स्किपिंग देयर मील्स, या इवन इफ देर नॉट स्किपिंग देयर मील्स, बहुत हेल्दी ऑप्शन समझ के वो फ्रूट जूसेस ले लेते हैं। It is very healthy, but it is more healthy to consume a fruit with its peel. जब आप जूस लेते हो तो उसमें उसका पील नहीं होता, आपको फाइबर कंटेंट नहीं मिलता और आपको सिंपल शुगर्स बहुत ज़्यादा मिलती हैं, जिसकी वजह से आपका शुगर एकदम स्पाइक कर जाता है। जब आपका शुगर स्पाइक करेगा, आपका इंसुलिन स्पाइक करेगा, जब इंसुलिन वापस जाएगा आपको क्रेविंग बहुत ज़्यादा होगी। तो एक तो आपने अपने जूस के थ्रू बहुत ज़्यादा शुगर कंज्यूम कर लिए और उसके बाद जो आपको क्रेविंग होगी आप उसमें भी बहुत ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर लोगे और आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे इस तरह। सेकेंडली, जो हमारे बेवरेजेस होते हैं उसमें देयर कॉफ़ी एंड देयर ग्रीन टी जो लोग कंज्यूम करते हैं क्योंकि उससे वेट लॉस में हेल्प होता है, विच इज़ ट्रू, होता भी है, लेकिन इफ़ यू टेक दैट इन मॉडरेशन। लेट्स से आप 5-6 कप जो है ग्रीन टी लेना शुरू कर देते हो। अब इससे क्या होगा कि आपकी, सिंस इट्स अ डायरेटिक, आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में चली जाती है। जब आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होगी तो आपका मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और तरह के बहुत सारे मसले हो जाएंगे। ना कमिंग टू आवर लास्ट पॉइंट, जब भी हम एक मील प्लान फॉलो कर रहे होते हैं जो, या कोई भी ऐसी डाइट फॉलो कर रहे होते हैं जो हमने खुद बनाई है या किसी प्रोफेशनल ने हमें दी है, हम उसमें स्नैक्स पे इतना फोकस नहीं करते। तो सिंस हमारे जो बड़े मील्स होते हैं दे आर कैलकुलेटेड, वी गो लाइक इट, ठीक है वी आर कंज्यूमिंग दिस मच कैलोरीज, और बीच में जो आप स्नैक करते हो वो काफ़ी हाई कैलोरिक स्नैक्स कर जाते हो। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू नीड टू प्लान आउट योर स्नैक्स, कि आपने एक तो कब स्नैक करना है, उससे आपकी बॉडी को भी पता होगा कि ठीक है हमने इस टाइम स्नैक करना है। और आपने जब भी स्नैक करना है जस्ट मेक श्योर कि कोई हेल्दी ऑप्शन आप चूज़ करो फॉर स्नैकिंग, क्योंकि जो बाहर की चीज़ें होती हैं लाइक चिप्स एंड एवरीथिंग, ऑल्दो आप कम खाते हो लेकिन उसमें सोडियम कंटेंट इतना ज़्यादा होता है, दे कैन बी वेरी हाई कैलोरिक, तो आपको वो रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जो आप ढूंढ रहे हो। तो गो फॉर लाइक अ हैंडफुल ऑफ पीनट्स और आलमंड्स, दे आई नो दे आर हाई इन फैट, तो लग रहा है कि उससे वेट लॉस नहीं होगा, बट ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू हेल्प यू कि वो आपकी क्रेविंग भी कम करें और आपकी वेट लॉस जर्नी भी आपके लिए ईजी बन जाएगी। सो द होल पॉइंट ऑफ द वीडियो इज़ कि आपने एक होल वेलनेस अप्रोच रखनी होती है, आपने सारे एस्पेक्ट्स देखने होते हैं, योर डाइट, योर लाइफ स्टाइल, योर हैबिट्स, योर स्ट्रेस, योर स्लीप एंड एवरीथिंग, और ये सब आपकी वेट लॉस जर्नी में हेल्प करता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।